नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कमलेश कुमार एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड लेकर के। भैया देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करना स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाया था। क्लियर है? अब हम लोग मैंने बताया था कि भाई इस चैप्टर को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पार्ट फर्स्ट जिसमें मैं वैद्युत अपघटन सेल डिस्कस करूंगा, पार्ट सेकंड जिसमें मैं वैद्युत रासायनिक सेल डिस्कस करने वाला हूं, और पार्ट थर्ड जिसमें मैं कॉमर्शियल सेल या कॉमर्शियल बैटरी को डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है ना? तो भाई अपना जो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वैद्युत अपघटन सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा साथियों? वैद्युत अपघटन सेल, है ना? आज का जो टॉपिक है वो साथियों क्या है? वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघटन सेल को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों वैद्युत अपघटन। एक शब्द काम में आएगा मेरे साथी, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। भाई वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसको समझें। जब किसी वैद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भाई साहब क्या प्राप्त होता है? एक धनायन हमें प्राप्त होता है और दूसरा ऋणायन प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? जब किसी वैद्युत अपघटन के अंदर क्या प्रवाहित करोगे साथियों? विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा? वो धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होगा, धनायन तथा ऋणायन में टूट जाएगा। धनायन जाकर के कैथोड पर जमा हो जाएगा और ऋणायन जाकर के एनोड पर जमा हो जाएगा। ये जो घटना घटेगी ना, इस घटना का नाम क्या होगा मेरे साथी? वैद्युत अपघटन होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये वैद्युत अपघटन के रूप में आपको क्या दे रखा है? NaCl। इसमें जैसे ही साथियों करंट डालोगे, इसमें क्या डालोगे बेटा? करंट डालोगे, इसमें वैद्युत धारा डालोगे। क्लियर है? करंट प्रवाहित करने पर ये किस में जाएगा बेटा? Na+ तथा Cl- आयन में टूटेगा। तो कैथोड पर धनायन आकर के जमा होगा। कैथोड पर कौन आकर के जमा होगा बेटा? Na+। और एनोड पर कौन आकर के जमा होगा मेरे साथी? नेगेटिव आयन यानी Cl-। कैथोड पर धनायन आकर के जमा होगा और एनोड पर कौन आकर के जमा होगा? ऋणायन। तो देखिएगा Na+, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बेटा क्या बना देगा? Na। और इसके पास इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है तो ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और त्याग करके क्या बना देगा मेरे साथियों? Cl2। तो ये जो पूरी प्रक्रिया आपके बीच में है, आपके सामने है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वैद्युत अपघटन कहा जाता है। तो परिभाषा बहुत इजी होगी। क्या बेटा? जब किसी वैद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघटन धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है। धनायन का कैथोड पर जाकर के जमा होना, ऋणायन का एनोड पर जाकर के जमा होना, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो घटना होती है, इस घटना को क्या बोला जाता है साथियों? वैद्युत अपघटन कहा जाता है। तो यहां पर मेरे दोस्त मैं परिभाषा लिख रहा हूं वैद्युत अपघटन की। जब किसी वैद्युत अपघटन में, जब किसी वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघटन धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। विभक्त, धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन
एनोड पर जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है? वैद्युत अपघटन कहते हैं। और बेटा ये जो वैद्युत अपघटन की घटना है ये कहां पर होती है मेरे साथी? वैद्युत अपघटन सेल में होती है। कहां पर होती है साथियों? वैद्युत अपघटन सेल में होती है। तो बेटा देखते हैं वैद्युत अपघटन सेल क्या है। तो साथियों सुने, एक इस तरह का पात्र ले लेता हूं मैं बेटा, और इस पात्र के अंदर में क्या भर लेता हूं? एक तो बेटा कैथोड बना देता हूं, एक तो साथियों क्या बना देता हूं मैं? कैथोड। क्लियर है क्या? ये एक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया, कैथोड। क्लियर है? और दूसरा इलेक्ट्रोड में बना देता हूं मेरे साथी एनोड। क्लियर है? और इसके अंदर मैं कोई न कोई वैद्युत अपघटन भर देता हूं साथियों। इसके अंदर मैं क्या भर देता हूं बेटा? वैद्युत अपघटन भर देता हूं। क्लियर है क्या? इसके अंदर क्या भर देता हूं मैं? वैद्युत अपघटन। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर वैद्युत अपघटन भरने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? बैटरी से कनेक्ट कर लूंगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं किससे कनेक्ट करता हूं बेटा? बैटरी से कनेक्ट करता हूं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूं। ये बेटा बैटरी बना दी। क्लियर है क्या? अच्छा, एक इलेक्ट्रोड इसमें पॉजिटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कैथोड पर कौन आकर के जमा हो रहा है? धनायन आके जमा हो रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और एनोड पर आकर के कौन जमा हो रहा है? ऋणायन आकर के जमा हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ये क्या होगा बेटा? एनोड होगा। और नेगेटिव है ये मेरे साथी क्या होगा? तो आप लोग क्या कहोगे बेटा? कैथोड होगा। क्लियर है क्या? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, मान लीजिए इसके अंदर क्या भरा हुआ? NaCl। जैसे इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो NaCl किसमें टूटेगा? Na+ तथा Cl- आयन में टूट जाएगा। अब क्या होगा बेटा? Na+ कहां पर जाकर के जमा होगा? नेगेटिव पर जाकर के जमा होगा। और Cl- आयन दौड़ करके कहां पर जमा होगा बेटा? एनोड पर आकर के जमा होगा। क्या मेरे साथियों ये क्लियर बात है? तो ये जो सेल आपके सामने बनाया, ये सेल कौन सा है? तो आप क्या कहोगे साथियों? वैद्युत अपघटन सेल है। ये सेल कौन सा है? तो आप क्या कहोगे साथियों? वैद्युत अपघटन सेल है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? कोई दिक्कत क्या आपको? अच्छा बेटा देखिएगा, अब हम लोग वैद्युत अपघटन सेल के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं साथियों कि भाई विलयन, एक तो होता संगलित विलयन, एक होता जलीय विलयन। संगलित विलयन का वैद्युत अपघटन कैसे होगा? जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कैसे होगा? जल का वैद्युत अपघटन कैसे होता है? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है साथियों? सुने मेरी बात। सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूं, संगलित विलयन का केस नंबर फर्स्ट। क्या बेटा? संगलित विलयन का वैद्युत अपघटन। संगलित विलयन का वैद्युत अपघटन। संगलित विलयन का मतलब उसके अंदर जल नहीं है। क्लियर है क्या? वो प्योर है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। जैसे एक उदाहरण में यहां पर लिखता हूं बेटा, NaCl, एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, NaCl के संगलित विलयन का वैद्युत अपघटन। बेटा सुने, NaCl के संगलित विलयन का वैद्युत अपघटन, यानी आपके सामने NaCl, इसके अंदर आप लोग क्या प्रवाहित करोगे मेरे साथी? विद्युत धारा। तो ये NaCl किस में टूटेगा? Na+ तथा Cl- आयन में टूट जाएगा। क्लियर है? तो भाई
कैथोड पर जाकर के कौन जमा होगा, तो आप क्या कहोगे मेरे साथियों, Na+ जाकर के जमा होगा। और एनोड पर जाकर के कौन जमा होगा, तो साथियों आप क्या कहोगे, Cl-। ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेरे साथी क्या बना देगा, Na, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना देगा, Cl2। बेटा एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, इसका मतलब एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब कैथोड पर क्या हो रहा है मेरे साथी, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहां पर आप लोग क्या कहोगे, कैथोड पर क्या हो रहा है मेरे साथियों, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, बोलो क्या होता है, अपचयन होता है। एनोड पर क्या होता है साथियों, ऑक्सीडेशन, बोलो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब आप कह सकते हो ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे यशियानो पता कैसे चला, भाई ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना साथियों ऑक्सीकरण होता है। दूसरा बेटा यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा, +1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा बेटा, 0, +1 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना साथियों क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर है क्या? अच्छा दूसरी चीज याद रखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप बताइए मुझे, ये +1 से किस में जा रहा था बेटा, 0, और ये -1 से किस में जा रहा है, 0, -1 से 0 बड़ा हो रहा है, मतलब आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना बेटा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? तो इस तरह से अगर कोई संगलित सॉल्यूशन आपको दे रखा है, मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, क्लियर है क्या? आपको और भी कोई संगलित सॉल्यूशन दिया जा सकता है, क्लियर है साथियों? आप लोग उसका वैद्युत अपघटन कर सकते हो। अब बेटा केस नंबर 2, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2 सुने भाई, केस नंबर 2, केस 2 क्या है बेटा, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। बेटा क्या डिस्कस कर रहे हैं, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। सुनो भाई, एग्जाम्पल तो वही लेते हैं, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कीजिए। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। अब बेटा सुने, NaCl का जलीय विलयन, इसका वैद्युत अपघटन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई NaCl भी है और NaCl के साथ साथ में क्या है, जल, तो NaCl में भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जल में भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो NaCl किस में टूटेगा, Na+ तथा Cl- में, और जल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जल किस में टूटेगा बेटा, H+ तथा OH- आयन में। अरे कैसे समझे आप लोग, यहां पर आप लोग क्या कहोगे साथियों, ये NaCl है, इसमें जैसे ही करंट जाएगा, विद्युत धारा जाएगी, तो ये किस में टूटेगा बेटा, Na+ तथा Cl- में। और जलीय विलयन है, मतलब इसके साथ क्या है बेटा, जल है, इसका भी वैद्युत अपघटन होगा, तो ये किस में टूटेगा बेटा, H+ तथा OH- आयन में टूट जाएगा। अब यार हमारे सामने एक समस्या आ गई, आप कहोगे गुरुजी क्या समस्या आ गई, मैं कहूंगा बेटा देख, यहाँ पर धनायन कितने आ रहे हैं, 2, और ऋणायन कितने आ रहे हैं, 2, तो भाई कौन सा धनायन कैथोड पर जमा होगा, धनायन कितने आ गए, 2, ऋणायन कितने आ गए, 2, तो भाई कौन सा धनायन कैथोड पर जाकर के जमा होगा, कौन सा ऋणायन कैथोड पर जाकर के जमा होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों धनायन जाकर के एक साथ कैथोड पे जमा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दोनों ऋणायन जाकर के एक साथ एनोड पे जमा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो भैया होता कैसे, कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं बेटा,
कि आप लोग इस तरह से कह सकते हो कि भैया धनायन है ना, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को चेक करोगे, धनायनों में आप लोग कहोगे कि जो नीचे आता है, दो धनायन बने ना, दोनों धनायनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे आता है वो पहले जाकर के कैथोड पर निक्षेपित होगा, और ऋणायनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आता है वो जाकर के पहले एनोड पर जमा होगा। क्या साथियों ये बात आपके दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई क्या बोला, वापस से सुने। धनायनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आने वाला, क्लियर है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आने वाला धनायन जाकर के कहां पर जमा होगा? कैथोड पर। ऋणायनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आने वाला ऋणायन जाकर के पहले कहां पर जमा होगा मेरे साथियों? तो आप क्या कहोगे बेटा? एनोड पर जाकर के जमा होगा। तो यहां पर आप लोग क्या कह सकते हैं, समझने की कोशिश करें कि भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा कैथोड, कैथोड पर कौन जाकर के जमा होगा? तो आप क्या कहोगे भैया? कैथोड पर धनायन। धनायन में कौन सा धनायन? तो Na प्लस या फिर आप लोग बताइए H प्लस। तो बताओ नीचे कौन आता है? तो आप क्या कहोगे? नीचे कौन आता है? तो आप कहोगे H प्लस आता है। बोलो कौन आता है? H प्लस। ये क्या करेगा साथियों? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 1/2 H2 बना देगा। और बेटा एनोड की बात करें तो एनोड में आप लोग क्या कहोगे? कौन जमा होगा पहले? तो ऊपर आने वाला। आप बताइए Cl माइनस और OH माइनस आयन में से ऊपर कौन आता है? तो आप कहोगे साथियों Cl माइनस आयन। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना देगा बेटा? Cl2 बना देगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कहोगे? जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन होगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? साथियों एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो दोनों अर्ध अभिक्रिया ये इलेक्ट्रॉन के अनुसार संतुलित होनी चाहिए। दोनों अर्ध अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के अनुसार संतुलित कैसे? कि भाई यहां पर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो यहां पर क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो आप किसी नियत संख्या से गुणा करवा के या भाग दे करके इसको कांस्टेंट कर सकते हैं, इसको नियत कर सकते हैं। बेटा एक बात आप समझने की कोशिश करें कि भाई यहां एक मिनट बेटा, एक बात मैं लिख देता हूं यहां पर। अभी जो बात बताई थी इस तरह से लिखता हूं, सुने बेटा। हाँ, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर दो धनायन तथा दो ऋणायन प्राप्त होते हैं। दो धनायन तथा दो ऋणायन प्राप्त होते हैं। जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर दो धनायन तथा दो ऋणायन प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या कहोगे? धनायनों में यहां पर लिख, धनायनों में यहां सुने बेटा, धनायनों में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आने वाला धनायन, नीचे आने वाला धनायन, धनायनों में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आने वाला धनायन पहले कैथोड पर निक्षेपित होगा, पहले कैथोड पर निक्षेपित होगा तथा ऋणायनों में ऊपर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आने वाला, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आने वाला, ऋणायनों में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आने वाला ऋणायन पहले एनोड पर निक्षेपित होगा, पहले एनोड पर
निक्षेपित होगा। क्लियर है साथियों? ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको याद रखनी है, आपको ध्यान में रखना। अगर जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे तो 2 धनायन तथा 2 ऋणायन मिलेंगे। धनायनों में पहले एनोड पर कौन जाकर के जमा होगा? जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है। ऋणायनों में पहले कैथोड पर धनायनों में पहले कैथोड पर कौन जाकर के जमा होगा? जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है। और ऋणायनों में पहले एनोड पर जाकर के कौन जमा होगा? जो आप लोग क्या कहोगे साथियों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता, वो पहले जाकर के कहां पर जमा होगा? एनोड पर जाकर के जमा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? कोई दिक्कत क्या आपको? अच्छा बेटा, कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह की बात भी की जा सकती है कि भाई अगर कोई जल है, जल का वैद्युत अपघटन कैसे किया जाएगा? सुने भाई, जल का वैद्युत अपघटन, केस नंबर 3 में यहां पर लिख देता हूं बेटा, जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन, केस नंबर 3। अब बेटा देखिएगा, जल का वैद्युत अपघटन कैसे किया जाएगा। आपके पास जल है ना, H2O, इसमें आप लोग क्या प्रवाहित करोगे बेटा? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। तो जल किस में टूटेगा? H+ तथा OH- में। बेटा ये बात सरासर क्या है? गलत है। ये बात आप लोग क्या कहोगे बेटा जी? क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब किसी लवण के साथ जल है, किसी लवण का जलीय विलयन है, तो उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो H+ तथा OH- साइन में टूट जाएगा। लेकिन शुद्ध जल है, प्योर जल है, तो इसका अगर वैद्युत अपघटन करेंगे मेरे साथी, तो ये किस में टूटेगा साथियों? तो 2H+ तथा O-2 में, 2H+ तथा O-2 में टूट जाएगा। अब आपको बता दूं बेटा, कैथोड पर कौन जाकर के जमा होगा? तो ये H+ आयन जाकर के जमा होगा। और एनोड पर साथियों कौन जमा होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? O-2 आयन जाकर के जमा होगा। H+ आयन क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहां पर H2 बना देगा, और O-2 आयन बेटा 1/2 O2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना साथियों? तो यहां पर आप समझने की कोशिश करें कि भाई ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या दोनों अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के अनुसार बैलेंस है? बिल्कुल, दोनों अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के अनुसार बैलेंस है। तो देखिएगा, जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर क्या उत्पाद बनता है? तो आप क्या कहोगे साथियों? ऑक्सीजन बनता है। जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर बनने वाला उत्पाद क्या होता है? तो आप लोग क्या कहोगे साथियों? हाइड्रोजन होता है। बोलो, क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा सुने मेरी बात, सुने भैया। अब बेटा देखिएगा, अगर अति तनु, किसी लवण का अति तनु विलयन दे रखा है, समझने की कोशिश करें। केस नंबर 4, लवण के अति तनु विलयन का, अति तनु विलयन का वैद्युत अपघटन, लवण के अति तनु विलयन का वैद्युत अपघटन। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, NaCl के अति तनु विलयन का वैद्युत अपघटन, विलयन का वैद्युत अपघटन। NaCl का अति तनु विलयन दे रखा है, इसका वैद्युत अपघटन करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे? सुने। तो बेटा आप लोग क्या कहोगे? NaCl, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये किस में टूटेगा? Na+ तथा Cl- में। साथियों यहाँ पर H2O दे रखा है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे या वैद्युत अपघटन करोगे तो ये किस में टूटेगा? H+ तथा OH- में। तो कैथोड पर कौन जाकर के जमा होगा और एनोड पर कौन जाकर के जमा होगा? बेटा एक बात बताता हूं, अति तनु विलयन दे रखा है, अति तनु विलयन दे रखा, इसका मतलब है उस जलीय विलयन में
जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब Na+ तथा H+ आपको मिल रहा है ना, इसमें H+ बहुत ज्यादा है और Na+ क्या बेटा बहुत कम है। H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होने के कारण पहले कौन आकर के जमा हो जाएगा, H+ आयन। बेटा Cl- तथा OH- आयन में देखा जाए तो आपको बता दूं भाई कि ये जो Cl- आयन है इसकी सांद्रता कम होगी और OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, अति तनु विलयन के कारण बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा होने के कारण ये कहां पर आकर के जमा हो जाएगा, एनोड पर आकर के जमा हो जाएगा। क्या साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा कैथोड पर कौन आकर के जमा हो रहा है, तो आपको बता दूं कि भाई कैथोड पर जमा होगा H+ आयन। क्लियर है क्या? ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 1/2 H2 बनाएगा, और एनोड पर कौन आकर के जमा होगा, OH- आयन। ये क्या करेगा साथियों, सुनो, यहां पर 2 OH- आयन, ये क्या करेगा बेटा, यहां पर बना देगा एक तो H2O, उसी के साथ साथ यहां पर बनाएगा बेटा 1/2 O2, और साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के अनुसार बैलेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर आप लोग कह सकते हो बेटा 1/2 ना आकर के केवल और केवल क्या आएगा, H2 आएगा। तो साथियों कैथोड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो कैथोड का आप लोग क्या कहोगे, क्या हो गया, रिडक्शन, और एनोड का क्या हो गया साथियों, तो आप लोग क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? तो साथियों ये वैद्युत अपघटन के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने वैद्युत अपघटन की 4 कंडीशन चर्चा में ली। क्लियर है क्या? 4 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन हमने डिस्कस की कि भाई संगलित विलयन का वैद्युत अपघटन कैसे किया जाएगा। तो साथियों जब संगलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक धनायन मिलेगा, एक ऋणायन मिलेगा। धनायन जाकर के कैथोड पर जमा हो जाएगा, ऋणायन जाकर के कहां पर जमा हो जाएगा मेरे साथी, एनोड पर जमा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी कंडीशन हमने क्या डिस्कस की साथियों कि भाई जलीय विलयन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे तो 2 धनायन मिलेंगे, 2 ही ऋणायन मिलेंगे। तो दोनों धनायनों में पहले कैथोड पर जाकर के कौन जमा होगा, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आने वाला धनायन। दोनों धनायनों में जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे धनायन आता है वो पहले जाकर के कैथोड पर जमा होगा। दोनों ऋणायनों में एनोड पर जाकर के पहले कौन जमा होगा, तो साथियों क्या होगा, ऋणायनों में जो ऊपर आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वो ऋणायन जाकर के पहले कहां पर जमा होगा मेरे साथी, एनोड पर जमा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा बेटा हमने क्या डिस्कस किया कि भाई अगर प्योर वाटर दे रखा, शुद्ध जल दे रखा है तो उसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपको 2H+ तथा O-2 मिलेगा, और उसका धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर जमा हो जाएगा। और चौथी चीज मैंने बताई, अति तनु विलयन दे दिया जाए, यानी बहुत पतला विलयन, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो बेटा क्या होगा, H+ तथा OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण कैथोड पर H+ तथा एनोड पर कौन जाकर के जमा होगा, OH- आयन। साथ ही एक बात और बताता हूं आपको, जो वैद्युत अपघट्य सेल होता है उनमें जो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे अक्रिय इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं। जैसे आपको बता दूं ग्रेफाइट अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, मरकरी का इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। इसके अलावा साथियों आपको मैं बता दूं ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है, मरकरी का इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड भी काम में लिया जाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर है?